हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम, जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, क्या पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, आज आज की इस वीडियो से हम इंटीग्रेशन का जो पार्ट है अपना स्टार्ट करने वाले हैं। हमने डिफ्रेंशिएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन के बाद, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? सबसे पहली चीज़, इंटीग्रेशन होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है कि हम अगर किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करें, किसी चीज़ को इकट्ठा करें, तो क्या होता है वो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ को इकट्ठा करना क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कोई अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, तो वो सॉन्ग किसकी फॉर्म में डाउनलोड होता है? डेटा की फॉर्म में। तो हम डेटा वहाँ पर क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, अगर हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझें, तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, ये हमारा टाइम है और ये हमारी वेलोसिटी है। ठीक है, और फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ये प्लेस वन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपने होम से किसी दूसरे प्लेस पर जाना है। ठीक है, कहाँ पर जाना है? मान लिया किसी मॉल में जाना है। ठीक है, तो होम से मॉल में जाने तक जो हमारी वेलोसिटी होगी, जो हमारा टाइम होगा, ठीक है, मैं उसको इस ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी क्या है? इस स्पीड से, मैं इसको स्पीड बोलता हूँ, अभी वेलोसिटी नहीं बोल के स्पीड बोलता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है। इस स्पीड से क्या है, हम जा रहे हैं। ठीक है, क्या? अपने घर से एक मॉल पे, क्या है? ये कांस्टेंट स्पीड है कोई। ठीक है, इस स्पीड से हम जा रहे हैं और ये हमारा क्या है? टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? यहाँ पर हमारी क्या एक्यूमुलेशन हो रही है? किस चीज़ क्या इकट्ठा हो रहा है यहाँ पर हमारा? अगर हम किसी स्पीड से किसी टाइम में किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं, तो वो हमारी यहाँ पर क्या एक चीज़ इकट्ठी हो रही है? क्या एक्यूमुलेट हो रहा है? हमारी डिस्टेंस एक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या एक्यूमुलेट हो रही है? डिस्टेंस एक्यूमुलेट हो रही है कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है किसी पर्टिकुलर स्पीड और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और हमने क्या रखी है? स्पीड को कांस्टेंट रखा है। तो ये क्या होता है? हमारा इंटीग्रेशन होता है। अब देखिए, इंटीग्रेशन बेसिकली यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो हमारी यहाँ पर स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकाल कर। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है डाटा, उसको हम कैसे निकालेंगे? अगर हम इसका एरिया निकालें, किसका? एक मिनट, चलिए। तो क्या हम अगर इस पर्टिकुलर रीजन का अगर हम एरिया निकालें, तो वो हमारी डिस्टेंस ही तो होगी, हमने जितनी डिस्टेंस कवर की है किसी स्पीड से किसी टाइम पे। अब क्या होता है, हम इसका तो एरिया जो है वो ईजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। बट फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अगर हम किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, किस कैसे जा रहे हैं? फॉर एग्जांपल कार से जा रहे हैं, तो हमारी क्या कार की स्पीड कांस्टेंट रहेगी? अगर हम घर से चले हैं किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो क्या हमारी कार की स्पीड कांस्टेंट रहेगी? नहीं रहेगी, वो स्पीड क्या होगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, अगर कहीं पर सड़क बिल्कुल साफ़ है तो हमारी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन जैसे ही कहीं पर थोड़ा क्या हुआ, रश हुआ, हमारी स्पीड कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम हो जाएगी। तो क्या होगा? स्पीड कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, कम होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। और ये क्या है? टाइम है। और ये क्या है? स्पीड, या मैं इसको वेलोसिटी बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट थी तो मैंने इसको स्पीड बोला, अब यहाँ पर चेंज हो रही है तो मैंने इसको वेलोसिटी बोला है। तो यहाँ पर जो एरिया बन रहा है, अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस निकालना चाहूँ, ये एरिया, क्या मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ? इसका एरिया हम ईज़िली नहीं निकाल सकते। मतलब जैसे इसका निकाल सकते हैं, हमें इसका फॉर्मूला पता होता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ होता है, तो लेंथ इंटू विड्थ से हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर एक कर्व बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व बना हुआ है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, तो आपको समझ में आया होगा इंटीग्रेशन हम यूज़ किस लिए करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हम यूज़ करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर किस चीज़ का एक्यूमुलेशन हो रहा है? डिस्टेंस का, जो हमने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, वो एरिया। लेकिन अगर यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, इस फिगर 1 में स्पीड कांस्टेंट है, फिगर 2 में स्पीड क्या है? बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ये क्या है? एक कर्व है।
ठीक है, ये क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। कर्व के अंदर अगर कोई रीजन है तो उसका एरिया निकालना ईजी नहीं है विद द हेल्प ऑफ एनी फार्मूला। जैसे हम रेक्टेंगल का निकाल देते हैं लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, और किसका स्क्वायर का निकाल देते हैं, क्या, साइड का स्क्वायर करके, लेकिन इसका नहीं निकाल सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है। तो इंटीग्रेशन आपको समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन होता क्या है और इंटीग्रेशन का यूज़ किस लिए किया जाता है। चलिए, अब हमने इससे पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़ा था। तो इंटीग्रेशन बेसिकली होता क्या है, इंटीग्रेशन जो होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव मीन्स जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया था, जो हम डिफ्रेंशिएशन करते थे उसका जो रिवर्स, उसका अगर हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा इंटीग्रेशन बन जाता है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स कर दे तो इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का रिवर्स कर दे तो डिफ्रेंशिएशन बन जाता है। इसलिए हम इंटीग्रेशन को बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव, यानी डिफ्रेंशिएशन का उल्टा। फॉर एग्जांपल मुझसे बोला गया कि आप किसका sin 2x का क्या करिए, डिफ्रेंशिएशन करिए, ठीक है। sin 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आता था, sin 2x का cos 2x आता था, और 2x का फिर हम करते थे तो 2 आता था चेन रूल से, तो 2 cos 2x आता था। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x क्या होगा, sin 2x होगा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin 2x क्या होगा, cos 2x और 2 आगे। ये बात समझ में आई आपको, ये dx भी आएगा यहाँ पर। कैसे होगा वो हम फॉर्मूले अभी पढ़ेंगे, उससे हम निकालते हैं ये, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो जस्ट डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। जब हम sin 2x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो 2 cos 2x आता था, लेकिन अगर हम 2 cos 2x का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो क्या आएगा, sin 2x आएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने समझाना क्या चाहा है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट रिवर्स होता है डिफ्रेंशिएशन का, और इसीलिए इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा है, इंटीग्रेशन क्या होता है, और इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स होता है। अगर किसी फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं और कोई दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो उस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन कर दें तो वही फंक्शन आएगा जिसका हमने क्या किया था, डिफ्रेंशिएशन किया था, ठीक है। वो कैसे आएगा वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूले क्या होते हैं इंटीग्रेशन के। चलिए फॉर्मूलों पर चलते हैं। जिस तरीके से डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूले लर्न करने से हमारी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी हमें फॉर्मूले लर्न करने से 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलेगा कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले याद हैं तो इंटीग्रेशन के आपके काफ़ी हद तक लर्न हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट उसका रिवर्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बोलूँ x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। पहला फॉर्मूला है प्लस सी क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। इसको हम क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिफ्रेंशिएशन जब हम करते हैं, अगर मैं सी का डिफ्रेंशिएशन करूँ तो वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इसलिए हम एक सी ऐड कर देते हैं कि शायद यहाँ पर एक कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं दिखेगा क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन करने पर वो 0 हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए हम प्लस सी कर देते हैं, तो सी क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो x की पावर n dx का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला फॉर्मूला है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँ, फॉर एग्जांपल मुझसे कहा जाए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1, n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2+1 अपॉन n+1 यानी 2+1, तो ये होगा x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर का क्या, इंटीग्रेशन। अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि ये जो है अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर दूँ x³ अपॉन 3 का, तो वो एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। अगर हम इंटीग्रेशन किए हुए किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के बाद किसी फंक्शन के जो वैल्यू आती है उसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दे तो वही वैल्यू आएगी जिसका हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। अगर मैं x³ अपॉन 3 का डिफ्रेंशिएशन कर दूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं, मैं करता हूँ d/dx ऑफ x³ अपॉन 3, तो कैसे करते हैं, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, तो x³ का क्या हुआ, 3x² डिफ्रेंशिएशन, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या आया, एक्स स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चला
कि इस फंक्शन का जब मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो वो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो गया हमारा एंटी डेरिवेटिव, मतलब जो इस फंक्शन का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो ये आया, लेकिन जब हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका जब हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव हो गया। क्या हो गया ये, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब क्या, जो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू दे रहा है उस वैल्यू का हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारा वही फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा ये है, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। चलिए अब चलते हैं हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर क्या होगा, वन, हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ वन। ठीक है, अगर मैं यहाँ वन लिख दूँ या ना लिखूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं लिख भी दूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है एक्स प्लस सी। सी क्या है, एक कांस्टेंट है। सी क्या है, एक कांस्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, जब हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, जब हम x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, वन आता था। और जब हम वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। समझ में आया आपको? जब हम x का डिफ्रेंशिएशन करते थे x के रेस्पेक्ट में तो वन आता था, जब हम वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये रिवर्स हो गया। इसको हमने जब हमने डिफ्रेंशिएट किया इसका तो वन आ गया था, लेकिन जब हमने इसका इंटीग्रेट किया तो दोबारा x आ गया। तो ये क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव, ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है कि अगर हम इंटीग्रेशन करें cos x का, ठीक है, इंटीग्रेशन अगर हम करें cos x का, cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर हम याद करें तो cos x इसका डिफ्रेंशिएशन होता था sin x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x। ठीक है, sin x प्लस सी। सी क्या है, एक कांस्टेंट है, तो ये मैंने एक बार लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा। तो सी क्या है, एक कांस्टेंट है। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। अगर हम याद करें तो कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले पर जाएं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर हमें याद हो तो टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, नेक्स्ट क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अगर मिले कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता था, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, सेवन्थ आगे और बताइए किसका लिखनी बचा। अगर मैं लिखूँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमें याद है कि सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, देखो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इसका उल्टा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी माइनस कॉट एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। अगर मैं नेक्स्ट फार्मूले की बात करूँ तो हमने एक फार्मूला और पढ़ा था, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या होता है बताइए। हमने क्या पढ़ा था कि कॉट एक्स का तो होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स भी लिख देते हैं। तो ये किसका होगा बताइए, कोसेक माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूले जो हैं लर्न करने हैं। अब ये हमारे फॉर्मूले कौन से थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले सारे ख़त्म हो गए। ठीक है, कॉस का, साइन का, सेक, कोसेक, सेक टेन, ठीक है, कोसेक इंटू कॉट, तो ये हमारे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ
क्या sec x, वो हम पढ़ेंगे आगे उनके प्रूफ के साथ, तो अभी मैं वो नहीं लिखा रहा हूँ, उसका हम प्रूफ करेंगे और तभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम लिखते हैं इन्वर्स वाले फार्मूले बताइए। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए साइन इनवर्स एक्स का क्या होता था, डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी तो होता था, ये बताइए किसका होता था, ये होता था कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट एक होता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता था, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये कितने फार्मूले हो गए, 11 फार्मूले हमने लिख लिए हैं। अब नेक्स्ट लिखते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। सो tan इनवर्स एक्स का हमारा हो चुका था। अब एक होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये फार्मूला नंबर है 12, ठीक है। तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स, क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन यही तो होता था, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में रिलेशन होता है। चलिए एक फार्मूला है 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। ये किसका होता है, sec x का, sec इनवर्स x का, सॉरी, ये किसका होता है, sec इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये sec इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, 1/x √x स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ -1/x √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ये किसका होता था बताइए, ये होता था cosec इनवर्स x का, cosec इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। ये फार्मूला भी खत्म आपका। अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल वाले जो होते थे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल वाले कौन से होते थे, e की पावर x का, ठीक है। तो e की पावर x डी एक्स, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, e की पावर x, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ आईलेट के हिसाब से इन्वर्स हो गया, लॉगरिथमिक बचा है ना, लॉगरिथमिक वाला लिख लेते हैं। चलिए अभी एल्जेब्रिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गए और एक्सपोनेंशियल वाला भी लिख, तो क्या बचा है, लॉगरिथमिक बचा है, ये और लिख लेते हैं। एक ए की पावर एक्स वाला भी बचा है, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 16, ए की पावर एक्स वाला क्या होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, ई बेस पे, ठीक है, लॉग ए प्लस सी। और एक हमारा क्या बचा लास्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी एक्स, ये किसका होता है, लॉग एक्स प्लस सी। तो ये हमारे क्या है, 17 फार्मूले हैं, ठीक है। कितने फार्मूले हैं, 17 फार्मूले हैं। इसमें कुछ ऐड होंगे 3-4 और भी, तो अभी आपको ये 17 फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये फार्मूले याद है तो आपका 50% इंटीग्रेशन हो जाएगा, 50% फिर जो बचेगा वो बचेगा हमारे प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन और इंटीग्रेशन के जो 17 फार्मूले हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। आपको ये फार्मूले जो हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, वरना कहीं भी मिल जाएंगे, बुक में भी हैं, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे, आप कहीं से भी ये पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।